So, a very good afternoon and namaskar once again. We have the International Women's Day coming up. And obviously, when we have International Women's Day coming up, and the theme this time for the Women's Day is break the bias. No, this is very close to my heart. ये मेरे दिल के बहुत करीब है break the bias because मेरा ये मानना है कि जब इंसान कोई बायस रखता है या कोई चीज के बारे में सोचता है कि नहीं ये हो नहीं सकता है, या उसके मन में कॉन्सेप्ट आ जाता है समाज के कारण या ना उनके अपने सर्कल के कारण कि यार भाई ये संभव नहीं है, ये चीज होनी नहीं है, ये बेवकूफी है, और ये बायसेस ही हमको रोकती जिंदगी में। एक अच्छा इंसान अगर बनना है तो अपने दिमाग को बहुत ही खुला रखना है, हर हर चीज, हर व्यक्ति, हर इंसान की इज्जत करना है और उस इंसान के पे भरोसा रखना है। आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है और ये शुरू से मेरे दिल के बहुत ही करीब रहा है कि कोई बायस मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। और कभी मैं अपने हेड एचआर से बात करता हूँ, कहता हूँ भाई कुछ भी हो अपने यहाँ बायस नहीं चाहिए, दिमाग बहुत ही क्लियर होना चाहिए और बहुत ही ओपन होना चाहिए। तो जब मैंने थीम देखा इंटरनेशनल वुमेन्स डे में कि ब्रेक द बायस है, आई थॉट दिस इज एन अमेजिंग थीम फॉर दिस ईयर एंड लेट मी गेट द मोस्ट पावरफुल लेडीज आई नो इन माय कंपनी एंड आउटसाइड द कंपनी and have a discussion on this, and also get my head HR, the person who has been putting it together. So for all of you today, I have the one and only Rani Rampal. I think इन्होंने तो पूरे बायसेस तोड़ दिए। मतलब जितने भी लोगों ने कहा कि रानी नहीं कर सकती है या रानी असंभव है, रानी तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम समाज में हमारा नाम खराब करोगे, यहाँ परिवार नाम खराब करोगी, रानी ने वो काम कर दिखाया है कि अब परिवार हो चाहे समाज हो चाहे देश हो, उन पे गर्व करता है, फक्र करता है। रानी रामपाल, द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम। देन आई हैव विद मी अल्पना सिंह। अल्पना सिंह मतलब शी इज फ्रॉम बिहार एंड शी स्टार्टेड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और लोगों ने बोला कि मुझे याद है जब बिहार हम लोग शुरू ही नहीं कर रहे थे टेरिटरी, बोले यार बहुत मुश्किल है, अभी बाकी स्टेट देख लेते हैं, कंपनी शुरुआत करते हैं, बिहार बाद में देखेंगे। अल्पना हमारे पास आई, बोली मैं जाऊंगी और बिहार में सेटअप करूंगी। और लोग बोले अरे एज ए लेडी मतलब बिहार, अच्छे अच्छे इंसान नहीं जाना चाहते बिहार में सेटअप करने के लिए। और वो बायस था लोगों का, फिर भी वो जिद की, हम लोग ठीक है जाइए, एंड शी मेड बिहार द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन आवर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ पॉपुलरिटी। नॉट ओनली दैट, अगर आप देखें अल्पना पर रिकॉर्ड होगा तो ऑफिशियली कहीं अनाउंस नहीं हुआ है, बट आई एम वेरी श्योर कि जहां मैंने रिसर्च किया नहीं हो पाया कि दुनिया में किसी भी अगर कोई बैंक इंश्योरेंस कर रहा है, पूरे दुनिया में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, उसमें जो बैंक हेड है उसके पास इतने टाइप्स नहीं होंगे जितने अल्पना लाए ना, 264 टाइप्स। आई थिंक उसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा फ्रॉम व्हाट शी हैज बीन एबल टू अचीव एंड डेमोंस्ट्रेट इन दैट। सो आई थॉट हु एल्स बट अल्पना हियर विद अस इन द शो। सुधा कुंदर हमारी एम्प्लॉय नंबर 8 है। मतलब जब कंपनी शुरुआत की थी हमने, आज लोग स्टार्टअप की बात करते हैं, बोले स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए, एक्साइटमेंट है, ये है वो है, कंपनी बनाएंगे। और उस स्टार्टअप में जो हमारी कंपनी का ना ऑफिस था, ना नाम था, ना हमारी दुकान थी, ना कहीं रहने की जगह थी, उस समय सुधा कुंदर वाज आवर 8th एम्प्लॉय जॉइंड अस एंड हैज हेल्ड द फोर्ट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। जितना भी इन्होंने बिजनेस किया, जहां भी इनकी बात करता हूँ, आज तक पूरे 21 साल होने जा रहे हैं, आज तक मैंने एक बार भी किसी को सुधा कुंदर की बुराई करते हुए नहीं सुना। लोग कहे कि बिजनेस में, सेल्स में एक लेडी क्या करेगी, और कॉर्पोरेट बिजनेस, कमर्शियल लाइंस ऑफ बिजनेस में सुधा ने अपना नाम बना रखा है। खाली नाम ही नहीं, आज तक मैं 21 साल हो गए मुझे काम करते हुए, किसी भी क्लाइंट ने खाली तारीफ के अलावा सुधा। From there, I move on to Shilpa Yadav, our upcoming star, the future leader for this company. I think Shilpa Yadav again, जब मैं lot of new joins होते हैं, लोग बोलते हैं एज ए लेडी मतलब सेल्स में नहीं जा सकती है, या ना इस अंडरराइटिंग देख ले, या ना ऑफिस में ही रह सकती है। शिल्पा ने वो सब बायस तोड़ के आई थिंक शी टुक सेल्स वेरी अर्ली ऑन, आई थिंक द फर्स्ट मूव इटसेल्फ, एंड शी कंट्रोल्स लाइक 100,000 ऑफ एजेंट्स एंड शी डज इट विद सच अ फ्लेयर कि लोग इसे तारीफ ही करते हैं। आज तक मैंने भी शिल्पा की कभी कहीं शिकायत ना फील्ड में सुनी ना कुछ करी। शी इज वन ऑफ द फ्यूचर अपकमिंग लीडर्स ऑफ दिस कंपनी। एंड देन आई हैव विक्रमजीत सिंह, माय हेड एचआर। आई सेड all the initiative that we have, the transformation that we have, the kind of love for the employees and our low attrition rate and the schemes that he comes up with is amazing. तो आज I thought कि इससे अच्छा पैनल मैं नहीं ला सकता हूँ आपके लिए, people who have been there, done that, जिन्होंने biases तोड़े और जिन्होंने नाम अपना ऊपर किया। My head HR, his view on biases, and I thought we'll have a conversation with all these people so that we learn something. I also personally learn from them and also maybe figure out something, what more can we do so that this should not be there. Bias of any kind, in my understanding, is the worst thing from our own personal development. इसलिए नहीं दूसरों के लिए बड़ा आ रहा है। अगर आपके दिमाग में बायस है तो आपके लिए खुद के लिए नुकसान हो रहा है, आप खुद ही उस पर तरक्की नहीं कर रहे जीवन में, अपने आप के लिए आप रोड ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हो, ये मेरा सोचना है। तो बाकी आप छोड़िए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए खुद के लिए बायस हो जाइए। मैं रानी जी से शुरू करना चाहूंगा। रानी जी, आप खेल में उतरे, लोगों ने बोला शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, आप हरियाणा से थे, मतलब हरियाणा में ड्रेस कोड और सब इतना लोग बायस था कि आप शॉर्ट्स पहन कैसे जाओगे, आप समाज में हमारा नाम खराब करोगे, परिवार का नाम खराब करोगे, और लड़की आप कैसे हॉकी खेलोगे, और आप अपना ये घर देखो, और सब लोग आपकी
इतना आपको नेगेटिव बोल रहे थे कि आप छोड़ दो मत करो, आपके सपने मतलब नहीं पूरे होंगे, आप अब हम लोग का परिवार का नाम खराब कर दोगे, उस सब में आप कैसे उभरे या कैसे आगे निकले, और आज जब पूरा परिवार क्या पूरा देश कहता है हमें रानी पे गर्व है, तो वो कैसे आप रानी अचीव किया? कुछ कहानी बताएंगे अपने, आपने कैसे ये जो बायसेस थे कैसे उसको तोड़ा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तपन सर, मुझे इस पैनल में आज बुलाने के लिए, एंड स्पेशली देयर इज थ्री वेरी इंस्पायरिंग लेडीज आर हेयर, जिसके जिनकी स्टोरी सुन के सीरियसली मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली, एंड विक्रम सर आल्सो हेयर। सो आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया, बिकॉज आई नो इतना इजी नहीं होता जो भी कोई लाइफ में अचीव करता है। बाद में दिखता है कि बहुत इन्होंने ये अचीव किया वो अचीव किया, बट कहीं ना कहीं उन्होंने भी ऐसा ही शुरू किया होता है कि जब कोई उनमें बिलीव नहीं करता। सो सेम मेरे साथ भी था जब मैंने शुरू किया, एंड फर्स्ट टाइम मैंने जब अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे हॉकी खेलनी है, एंड मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, बट उनका रिएक्शन वाज लाइक कि क्या मतलब हॉकी खेलनी है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता, कि कैसे सोच भी कैसे लिया ना कि हॉकी खेलनी है, क्योंकि आजकल बहुत माइंडसेट चेंज हो गया पेरेंट्स का भी, बिकॉज सोशल मीडिया के कारण लगा लो, या फिर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ दिखता है लोगों को कि कुछ इम्प्रूवमेंट स्पोर्ट्स में हो रही है कुछ। लेकिन अगर आज से 20-22 साल पहले की बात करें तो उस टाइम तो इतना कुछ था नहीं स्पोर्ट्स के लिए ना, कि इतना पेरेंट्स सोचते नहीं थे। तो बहुत डिफिकल्ट था पेरेंट्स को, सबसे पहले पेरेंट्स को मनाना कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, हॉकी खेलना है। एंड स्पेशली मेरे पेरेंट्स तो पढ़े लिखे भी नहीं थे बिल्कुल भी, तो उनको तो बिल्कुल भी इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं थी कुछ भी। वो तो सिर्फ जो लोग उनको बोलेंगे वो सिर्फ वही सुनेंगे और बिलीव करेंगे और लोगों ने भी उनको बहुत बोला, जब उन्होंने 2-3 लोगों से डिस्कस किया कि ऐसा करके हम चाहते हैं कि हॉकी खिलाना, एंड सभी लोग कि नहीं नहीं आप ऐसा कभी मत करना, वो आपको बैड नेम लेके आएगी, लड़की है घर से बाहर मत भेजना उसको, छोटे कपड़े डालेगी तो पता नहीं और क्या कुछ होगा करके ना। एंड वो एज भी ऐसी होती है ना, लाइक मैंने 7 इयर्स में शुरू किया हॉकी, जब मैं 7 इयर्स के बच्चे को क्या पता है इन सब चीजों का ना, मतलब उसको तो सिर्फ एक शौक होता है, वो जो चीज देखता है वो करना चाहता है अगर उसको अच्छी लगती है। तो हमने हॉकी देखी तो मुझे भी शौक था कि मैं भी खेलूं, और इतना कुछ पता भी नहीं था कि शायद इसमें कभी करियर भी बनेगा, लेकिन एक शौक था कि खेलना है, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। तो डिफिकल्टी सबके साथ होती है, स्पेशली क्या मुझे ऐसा लगता है पावर्टी से तो फिर भी ऊपर उठ जाते हो, बिकॉज जब आप मेहनत करते हो, अच्छा करने लगते हो, आपको रास्ते में लोग मिल ही जाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। लेकिन सबसे पहली चीज होती है अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना ना, क्योंकि सबसे बड़ी सपोर्ट तो आपकी वही होती है जहाँ से आप शुरू करते हो ना, आपके घर से। एंड मेरा ये बिगेस्ट बिलीफ है, सबको लगता है कि शायद फाइनेंशियली हेल्प ही हेल्प होती है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी मतलब कोई भी जेंडर हो सकता है, वो लड़का हो या लड़की हो, अगर उसके पेरेंट्स सिर्फ उसको इतना बोल देना कि ठीक है जो तू करना चाहता है वो कर, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है या स्टडी हो सकता है। स्टडी में भी बहुत सारे फील्ड होते हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियरिंग या वट एवर, जो भी वो बनना चाहता है, अगर पेरेंट्स इतना बोल देना कि ठीक है हम तेरे पीछे खड़े हैं, तू जो करना है कर, उसके लिए मेहनत कर, वो सबसे बिगेस्ट सपोर्ट होती है एक। उस टाइम पे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की इतनी जरूरत नहीं होती, आई नो चाहिए, बट वो आपको धीरे 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 जब आप मेहनत करते हो ना आपको मिल ही जाती है। तो आई थिंक पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक माइंडसेट चेंज हुआ है अभी आने वाले जो ये स्पेशली लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से ना, कि पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे किसी फील्ड में जाएं और वो कुछ करें। आजकल बच्चे करना नहीं चाहते, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम घर से बाहर जाओ और कुछ करो पहले डिफिकल्ट था और भी लेकिन यार डिफिकल्ट था, लेकिन अब वो सब चीजें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सिखाया भी है वो सब चीजों ने हमें लाइफ में ना। नहीं रानी, आप एक इंस्पिरेशन रहे हो, इसीलिए आज जो पेरेंट्स भी बोल रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ो, तो आप जैसे लोगों ने ना वो माइंडसेट चेंज कराया। रानी आपने बहुत मतलब खाली अपने हॉकी में ही नहीं इतना नाम कमाया, बट आपने बहुत घरों में बहुत बच्चों में बोले होंगे देखिए रानी को देखिए, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, तो पेरेंट्स भी सोचते हैं हाँ ठीक है यार बात तो सही है करके। तो जो ब्रेक द बायस है ना, आप जैसे आइकॉनिक लीडर्स हैं वो अपने आप ही उस बायस को तोड़ते हैं अपने अपने कर्म से और अपने आगे बढ़ के दिखा के ना। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपने जो बात बताई। मेरा ये मानना है कि अगर पेरेंट्स का आशीर्वाद नहीं है जीवन में आदमी कुछ आगे बढ़ नहीं सकता। तो आई थिंक
वो जो आपने पॉइंट कहा ना, आई थिंक पहला स्टेप था कि पेरेंट्स से बात करना, उनका आशीर्वाद, और सबसे ज्यादा प्रेशर उन्हीं पे था ना एज अ बच्चा। हम पे क्या प्रेशर है, हम तो कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, सब सुनना तो पेरेंट्स को पड़ता है। तो आज जब बिल्कुल। वो आपके साथ खड़े हैं और आपने जो बात की फाइनेंशियल की, उसकी चिंता मत करो, बट ये चिंता करो कि नहीं पेरेंट्स का सपोर्ट है कि नहीं। आई थिंक एज यूजुअल रानी हर बार जब भी कुछ बात करते हो, कुछ नई चीज, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट बोलते हो, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। आपसे मूव करता हूँ मैं अल्पना के पास। अल्पना, आप बिहार से आए, और नॉर्मली एक बायस होता है कि बिहार में नो एक लेडी अगर है तो हाउ विल शी नो मूव अहेड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और कैसे नौकरी करेंगी और कैसे करेंगी। आपने नॉट ओनली यू एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ वेरी पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेडीज इन द इंश्योरेंस, बट ऑल्सो यू हैव गॉन एंड सेट अप बिहार फ्रॉम पर्सपेक्टिव नो ऑफ अ बिजनेस। हम लोग डर रहे थे बिहार स्टार्ट करने के लिए उस टाइम पे। आज ऑब्वियसली नो इट्स अ डिफरेंट परसेप्शन ऑल टुगेदर फॉर बिहार, बट देयर वर टाइम व्हेन इन एन एरा इन व्हिच पीपल फेल्ट बिहार इज नॉट वेरी सेफ टू स्टार्ट, एंड यू डिड अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। सुनना चाहते हैं आपकी कहानी, आपके बायसेस जो आपने तोड़े, एंड हाउ डू यू एंटर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंड हाउ डू यू नो make yourself so powerful and inspiration for so many young ladies in my company. I remember when I was town hall, they all mentioned, we want to be like Alpna Singh. So how did you, do that? First of all, thank you, sir, for giving me this opportunity. Actually, to be a part of this wonderful conversation. And Rani Rampal ji se milne ka mauka mila. She's an inspiration for one and all. So now coming to, as Rani said and as you said, actually, your parents' role is very, very important in whatever you do. So even here, when I was a child, my parents, they never, differentiated between me and my brother. So जिस तरह की सुविधाएं मेरे भाई को मिली, वैसी ही सुविधाएं हम सब सिस्टर्स को मिली, वैसे ही एजुकेशन मिला, खान पान एवरीथिंग, कहीं भी कुछ नहीं। और मेरी मदर पर्टिकुलरली वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो अपने जमाने में जब वो 17 इयर्स की थी, उनकी शादी हो गई थी, एंड बाय 19 आई वाज द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उन्होंने एमएड इन इंग्लिश किया, एज अ लेक्चरर शी टॉट, एंड जब 4 बच्चे उनके हो गए तो उनको कॉलेज हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने एक स्कूल में फुल टाइम जॉब लिया बच्चों को पढ़ाने का। ना ही सिर्फ इंग्लिश बट ऑल्सो मैथ्स पढ़ाया बच्चों को, एंड शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड टीचर, जिसको सब बहुत प्यार करते थे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था। और उन्होंने भी मुझे यही बोला, जो आपको करना है करो, एंड कभी भी रोका नहीं मुझसे। तो वो कॉन्फिडेंस आता गया। और ये था कि ठीक है, क्या करना है शायद बहुत क्लियर नहीं था हमारे दिमाग में, लेकिन जो भी करना है उसमें बेस्ट करना है, ये कॉन्फिडेंस आ गया था हमारे में। तो जब बिहार का आपने मौका दिया, तो उस वक्त सबने बोला बिहार, आप कैसे बिहार जाओगे और कैसे सेटअप करोगे। मैं हूँ बिहार की, लेकिन फिर भी मैंने उस वक्त तक पटना और मुजफ्फरपुर या 2-3 शहर छोड़कर मैंने देखा नहीं था बिहार, क्योंकि बाहर रही, शादी भी जल्दी हो गई थी, तो इधर उधर ही रही। कभी भी मैंने बिहार को सही तरीके से देखा नहीं। जब मुझे मौका मिला तो मैंने इसको एज अ चैलेंज लिया। और जब तक चैलेंज नहीं लो, ऐसे जैसे रानी ने कहा, जैसे आपने कहा तपन सर, कि जब तक आप अपना, एक तो आपको चॉइस करना है, फिर जब आप चॉइस ले लेते हो, फिर उसको रिग्रेट नहीं करना है कि हमने ये क्यों नहीं किया या किया। मैं अगर दिल्ली में रह जाती, बिहार नहीं लेती, तो मैं कुछ, मेरा वो चॉइस रहता। लेकिन मैंने ये चैलेंज लिया, मुझे लगा कि मुझे करके दिखाना है। मैं पहली एक्चुअली लेडी ऑफिसर थी इन इंश्योरेंस कंपनी इन बिहार, एंड उस वक्त लोगों ने कहा ये क्या कर पाएगी, लेकिन मुझे तो ये बहुत अच्छा मौका लगा, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी लेती थी और रोड से ही मैंने पूरा बिहार देखा, इतने लोगों से मिली। जो पल्स है बिहार का वो मैंने पकड़ा, लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, क्या चाहिए, कहाँ कमी है, ये सब सीखने का मौका मिला। तो मुझे तो ये एक तरह से मुझे लगा जैसे मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आगे सीखने की, और इसी बहाने मुझे करियर में आगे बढ़ने का भी मौका मिला। तो चैलेंज तो लेना पड़ता है, और अगर लेते हैं तो फिर घबराना नहीं है। कोई भी आ जाए, या तो गन लेकर कोई आपके ऑफिस में भी आ जाए, तो उनको हैंडल करने का तरीका आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा राइट है। फॉर विमेन आई वुड से दैट, डोंट टेक इट एज दिस इज योर राइट, सो यू विल गेट दिस। यू हैव टू वर्क हार्ड, देन यू शुड नॉट बी फियरफुल। फियरलेस होकर काम करना चाहिए, बस यही है सर। ये मैंने किया, एंड आई थिंक दैट प्रूव्ड टू बी गुड फॉर मी। थैंक यू अल्पना, आई थिंक इट्स अ बिग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। बट जो एक चीज क्लियर उभर के आ रही है कि सबसे पहला अगर बायस तोड़ना है तो वो माता पिता का फर्ज है। आई थिंक दिस मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर हु लिसनिंग टू आवर शो,
if this biases has to go in the society, you have a big role to play. I think this is what's coming out very clearly. It is not the society which has a role to play. I think parents first and foremost have to play this huge role of breaking the biases. I think that is when the society will become bias free, and that is a clear message I can see coming through here. From Alpna, I move on to Sudha. No, Sudha, you have been our first employee. हमारा तो ऑफिस भी नहीं था, मतलब बैठने जगह भी नहीं थी, और ना हमारा नाम भी नहीं था, ना कस्टमर थे, ना कुछ था, ना सिस्टम थे, ना आईटी सिस्टम था, ना बैंक अकाउंट था. आप तो तब से हमारे साथ हो, मतलब यू हैव बीन इन दिस जर्नी विद अस फ्रॉम ऑल दिस इयर्स. कुछ बताएंगे आप आपकी जर्नी, मतलब हाउ लाइक यू जॉइन अ कंपनी जो कंपनी नहीं थी, मतलब ऐसा कंपनी में ज्वाइन किया और वहां से लेकर ना यहाँ तक पढ़े, एंड यू हैव बीन आवर ओल्डेस्ट एम्प्लॉय, नो, एंड यू हैव हेल्ड द फोर्ट फॉर 21 इयर्स. कुछ बताएंगे अपने बारे में, कुछ नो, Yes, कुछ yes. कुछ आपको Thank you. Yeah, thank you, Tapanji. Good afternoon, Rani. We are very happy actually to see you. First of all, it is such an excitement for us also. We were very happy that you were here in the show today, and we are getting this opportunity to be with you. Yes, I can just say with respect to being with the company. Yes, I have actually joined the company even before we could Bajaj Allianz could be formed. Okay, so at that time I was expecting. I was pregnant at the time. And my husband or my in-laws used to say, "Arey, you're expecting, so don't leave, take a leave, and you stay at home." So my mom was there. She used to say, "No, no, it is not like that. She can still work. She has her future starts now, even though she is expecting. So you should go to work and continue and go ahead with your work." So as a kid also, we were coming from a very middle class family. Okay, and financially also it was very bad. So it was my mother. She used to guide us. She said, "No, you have to go ahead and have your own future, own career." So she used to take tuitions. That's how we used to learn. She used to take tuitions. She never learned English or anything, but वो क्या हमारा language है, mother tongue है, it's Tulu and Kannada. Okay, so she used to take tuitions. She used to write. She used to ask us, "What is this?" And she used to write it in Kannada, and she used to teach us. So that's how she used to tell us, "Okay, okay, this is how you should do it, and never look back. You should go ahead. That's how you can build up your career." So yes, coming back to this office, yes, when I joined this company, it had just started. Okay, so people used to say, "Arey, that's just a startup company now. बहुत time लगेगा. In New India है, Oriental Insurance है, सब companies है. ये तो Allianz तो नाम भी नहीं है उतना." So I said, "No, no, I'm happy with whatever it is. I'll continue working over here." So that's how I started, and I am not regretting. There were many things which happened, situations came in, but the confidence and the confidence what you get working with the company, and when you're working specifically, it's really great, I can say. So that's why I've never looked back after that, and I'm happy, working. बिकॉज Thank ऑफ you. हार्ड वर्क ऑफ ऑल ऑफ यू आज हमारे 12 करोड़ कस्टमर हैं, हर चौथे घर में बजाज की पॉलिसी है. तो 20 साल Correct. के अंदर आप लोगों ने इतनी मेहनत से यहाँ तक लेके आए ना, तो अभिनंदन है आप लोगों का. Moving on to Shilpa. Shilpa, you have come from Rajasthan, a small town there, and then you moved on your own. And your family, I remember, when was in the business, they had not done service, and you wanted to do your MBA, and people said, "क्या MBA करेगी, क्या करेगी लड़की? No, यहाँ पे business अपना अच्छा खासा परिवार है. No, we are good businessmen here. Why would somebody want to go outside, and then you move to different places, did your MBA, moved to Chennai also, came to Pune also, and then became such a powerful insurance professional and a name to reckon with now today. And I think the entire industry would be knowing your name, the kind of work that you have done. So how was the journey of yours? Because you also, I see, have broken a lot of biases to be where you are today. Yes, sir. First of all, I'm very humbled and honored to be in such an esteemed panel, which is there. Rani ma'am is there, Alpna ma'am, that whom everybody recognizes and look forward as a women leaders in insurance industry. Sudha ma'am, Tapan sir is a legend already. Vikram sir. So it's my honor and pleasure that I'm part of this panel today. So rightly said, and I'm very happy that you remember it because we had this conversation. So I am from a very small city in Rajasthan and a business family. So generally, career for women is there's nothing as such यहाँ पे आपको लड़कियों के लिए career होता है. आप पढ़िए, opportunity equal है. आप English medium में जाइए, सब कुछ कीजिए. Ultimately शादी करनी है और
you have to settle down. So after my graduation, when I started telling my father that I want to do an MBA, then my father was little, surprised कि MBA क्यों करना है? अगर तुमको इतना शौक है नौकरी करने का, प्रोफेसर बन जाओ, क्योंकि प्रोफेसर इज द बेस्ट, बेटा लीव्स ज्यादा मिलेंगे, कंफर्टेबल लाइफ होगी आपको वहां पे, घर वर भी मिल जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप प्रोफेसर बन जाइए, एमबीए तो नहीं करवा पाएंगे. Then I was adamant. So another thing with parents, one point I want to add is that commitment towards what you want to do, and you have to be, little strong enough to hold your own feet. So I was very adamant that मुझे तो MBA ही करना है. तो फिर उनको लगा नहीं, ये तो मानने वाली नहीं है. तो उन्होंने बोला MBA करना है तो ज्यादा से ज्यादा आप जयपुर, because Jaipur was still a bigger city for us. मतलब right now I'm sitting in Pune, Bombay, seen the world. But at that point of time, even Jaipur was a bigger city. कि आप जयपुर चले जाइए, उससे दूर तो हम भेजेंगे नहीं, because you should be in a line of control. तो मना कर दिया मैंने कि नहीं, जयपुर नहीं जाना है, पुणे भेजिए, बॉम्बे भेजिए, ऐसी जगह भेजिए जहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा. तो मुझे रोज आई स्टिल रिमेम्बर पापा के बैंकर फ्रेंड्स समझाने आते थे, सब लोग समझाने आते थे कि नहीं नहीं, पढ़ाई क्या है, हम बुक्स यहीं पे दिलवा देंगे, यहीं से पढ़ाई करो. देन ही रियलाइज कि नहीं, ये फिर भी मानने वाली नहीं है, रोज सेशन हो रहा है. देन ही अग्रीड फॉर MBA. Post MBA, my first day of office joining, Chennai office, and first thing he said, मतलब I was expecting कि all the best बोलेंगे, ये बोलेंगे. पहला डायलॉग उनका था, बेटा पढ़ना आपका शौक था, आपको पढ़ा दिया है, नौकरी करना हमारे घर में जरूरी नहीं है. जिस दिन बजट मैनेज नहीं हो रहा, एक कॉल करना, मैं आके पिकअप करके आपको ले जाऊंगा. And that was the day, and today is the day when he looks up to me with a lot of pride. So that's the difference created. And now when I go back to my hometown, he calls his professional friends and we have a discussion as in terms of what is happening in the industry. So that's the difference that has been created in last 13 years, where he was thinking that what I will do, कि इसको शौक है इसलिए करने दो, to the level of understanding. No, she was very serious about her work, and today when he takes pride in my work, I feel very, very happy. So first is yes, blessings, as Rani ma'am said, blessings of parents and making them understand is the first step broken. Second step is commitment towards your own, that you want to do something and not shaken off, if somebody is coming and trying to convince you for what you feel is right for you. So I think these two are very important thing to start off. And then luckily I got into an organization called Bajaj Allianz, where बहुत सारी जगह पे जेंडर बाइसिस की बात होती है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं मिली क्योंकि किसी तरह का बायस था. इट वाज अल्टीमेटली हार्ड वर्क, इक्वल अपॉर्चुनिटी गिवन, in fact taken care interest of women employees. So I feel that's really important. Well, thank you, Shilpa. I think again a big inspiration for all the young ladies listening to Shilpa from all the small towns and villages. No, अगर मन में जोश है तो पूरा तो होगा, और एक दिन परिवार आप पे गर्व करेगा ना. आपने रानी की कहानी सुनी, no, today the whole nation feels. शिल्पा की कहानी सुनी आपने, अल्पना सुनी, सुधा सुनी. Now I come to Vikramji, my head HR. Vikram, you heard story of so many inspirational ladies today, in terms of the biases, in terms of how they have been able to break through. As a company, I think we have always been obsessed that we should provide equal opportunities to everybody. No biases should work, and everybody should have a fair play, and there should not be any discrimination of any sorts, So, especially any lessons that we learn that we should implement in a company, or you feel that ये भी implement किया अभी और ये करना है या कुछ और करना है, Vikram, if there's anything I want to take away from the conversation today is that I want to learn that what more can we do so that there should be no bias, and what are the lessons for people who are watching it. Over to you, Vikram. Thank you, Chief. It's great to be actually talking to all the powerful ladies. And Rani Rampal, obviously a role model, along with what we have internally, Alpana, Sudha, Shilpa, and you yourself, who has been breaking a lot of biases around how insurance is actually for good of everyone, which is there. The conversation today has been great actually, because मैं जो सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ कि दो चीजें, एक ये जो हम दूसरों के बायस ब्रेक करते हैं, जो इन सारे एस्टीम पैनल ने अपनी स्टोरी बताई, और दूसरा वो जो खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद की वो चाह कुछ करने की जो उन्होंने कभी पहले नहीं करा, उस तरीके से. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरीके से वी स्टार्टेड विद समथिंग कॉल्ड प्रोजेक्ट इकोनॉमी, जहां पे हम लोग ये कह रहे हैं कि आपने हो सकता है जिंदगी में 10 साल, 8 साल, 2 साल, 20 साल एक तरीके का काम करा है, तो क्या आप कोई दूसरे तरीके का भी कर सकते हो. ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल.
और हमारा जो एम्प्लॉय वैल्यू प्रपोजिशन लिव एम्बिशन ब्रीथ केयर, वो आई थिंक सो इन लेडीज से ज्यादा किसी ने ब्रीथ नहीं करा एक्चुअली, व्हिच इज देयर। तो उस चीज को आगे बढ़ाना है, जो मेरे दिमाग में और आ रहा है कि हम किस तरीके से अपॉर्चुनिटी और रखें। आईजीपी जो कि हमारी इंटरनल जॉब पोस्टिंग है, जो कि हमने बोला कोई भी जॉब हम उसके बिना क्लोज नहीं होने देंगे, वो जॉब हम सबके लिए प्रोवाइड करें ताकि ये कोई भी ले सकते हो। और गर्व की बात ये लग रही है कि इनको देखते हुए और इनकी बात सुनते हुए कि जो हम सोचते हैं कि जितना लोग और कर सकते हैं, मुझे लगता है उससे भी और ज्यादा हमारे यहाँ टैलेंट है कि और भी ज्यादा करने के लिए। तो हम वो देखें, और ज्यादा केयर के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो शायद पेरेंट्स की तरह शायद हो सकता है हमारे अंदर भी बायस हो, इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी बात करूं कोई चीजों की, और या हमारे लीडर्स या हमारे साथ में और जो लोग हैं, हम उसको और कैसे खोल सकते हैं और ज्यादा हम हर एक के लिए, चाहे लेवल हो, चाहे जेंडर हो, चाहे रीजन हो, चाहे रिलीजन हो, हम किस तरीके से इस कंपनी को वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी बनाए। एंड आई थिंक सो अगर हम जिस तरीके से इस पाथ पे चल रहे हैं, शायद हमारा ये जो विजन है आपकी लीडरशिप के अंडर, वी विल बी एबल टू अचीव दैट फॉर श्योर वन डे, व्हिच इज देयर। थैंक यू विक्रम। आई थिंक एक जो मेरे लिए सबसे बड़ी सबक है, आई थिंक हम लोग बहुत समय जब बात करते हैं ना, ट्रेनिंग भी करते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं कंपनी के या तो सॉफ्ट स्किल की या इसकी, एक ट्रेनिंग हम लोग ये करना चाहिए पेरेंटल स्किल्स पे। आई थिंक वो कहीं मिस हो रहा है विक्रम। तो वो ट्रेनिंग हम जो सबका सुना, आई थिंक पेरेंट्स प्ले अ बिग रोल। तो आज ना मेरी सबसे बड़ी एक जो मुझे सबसे बड़ा सीख मिला आज कि वी शुड डू अ ट्रेनिंग एंड वी शुड फाइंड आउट सम वेरी गुड ट्रेनर्स एंड नो ऑन रोल ऑफ पेरेंटिंग एंड पेरेंटिंग ट्रेनिंग होता है ऐसा विक्रम, तो वी शुड डू दैट बिकॉज आई फील that would have influence on the future generation coming through and we should contribute to that as a company। पहला चीज ये। दूसरा चीज जो ब्रेक द बायस है ना, थीम इस बार इंटरनेशनल वुमेन्स डे का है, ये एक दिन का नहीं थीम होना है। इस बार हम लोग अपनी कंपनी में ना दैट वी आर अगेंस्ट एनी बायसेस, ऐसा कुछ सोचिए थीम, और किसी भी तरह का बायस, कोई भी बायस हो, पूरे मतलब कंटिन्यूअल बेसिस पे ना, आई थिंक 1 year 2 year we should ensure that after the end of it when we talk to any employee, any business partner of ours, any customer, कोई ये ना बोले कि बजालिया ने कोई बायस दिखाया। नो, दे शुड ऑल से कि इट इज अ बायस फ्री कंपनी। मतलब वो हम दोनों का एम्बिशन होना चाहिए एज अ सीईओ एंड हेड एचआर कि कैन वी रीच दैट गोल कि व्हेन वी टॉक टू एनीबॉडी लोग यही बोले कि ना बजालियंस में कोई बायस नहीं। आई थिंक देन वी वुड हैव रियली फेल्ट वेरी हैप्पी। और आज इतने लोग, वी हैव सच पावरफुल पीपल विद अस, इनकी बातों से कुछ सीखने को मिला। तो हमको दो चीज बहुत क्लियर समझ में आ रही है, पेरेंटल ट्रेनिंग हम लोग करना चाहिए सो वी कैन क्रिएट अ बेटर फ्यूचर जनरेशन, contribute to that. Second, the biases पे is not one day, a continuum basis पे, and we should take all inputs and reward people who are able to point out biases. जो भी bias point out करेगा, उसको whatever reward, cash reward or no certificates of appreciation, put it very clearly. Please let us know what biases do you feel that no as a company we are doing, and we should be against that. ये दो चीजें बहुत clearly करना है विक्रम, जो मुझे समझ में आ रहा है. I'll come back to Rani again. Because Rani for me is somebody, I really admire her. The way she's been able to break so many biases and do it so confidently. जब भी रानी से बात करता हूँ, इतना humbly बात करती है ना, कि इतना आसानी से बोलती है। Last time when we did a talk show with her, it became so popular, इतने लोगों को अच्छा लगा कि ना इन्होंने इतनी सारी बातें कही। रानी, आपसे सुनना चाहते हैं कुछ और, आपकी कहानी, कुछ और चीज आपको लगा कि ना, जैसे आपने अभी बताया कि अगर उस समय आप रुक जाती तो शायद छूट जाता, आपने फिर आगे बढ़े और लोग फिर भी अगर बताते रहे कि नहीं आप छोड़ दो रानी, फिर भी आप आगे बढ़ते रहे, कुछ और कहानी आप सुनना चाहते हैं रानी? और सर अगर मैं बोलना चाहूँ बीच में, तो रानी से पूछना चाहूंगी कि वो हरियाणा से है, मैं बिहार से हूँ, बहुत सिमिलर है हमारा वहाँ लड़कियों का जो जिस तरीके से लोग हैंडल करते हैं। तो शादी बहुत बड़ी चीज है, जैसा शिल्पा ने भी बोला ना। तो कभी आपको प्रेशर आया कि क्या ये सब खेल कूद, शादी करो और जाओ बस, ऐसा फिर कुछ प्रेशर आया कभी? अभी भी आता है? बिल्कुल आता है मैम, और पहले भी आया है। ऐसा नहीं है कि स्पेशली क्या होता है ना, हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में एक लड़की की जो लाइफ है ना, टू बी ऑनेस्ट, वो एक शादी तक सीमित हो जाती है। लाइक ना कि सबको लगता है कि अगर उसकी जब तक शादी नहीं होगी ना, तो वो अपनी लाइफ में सेटल नहीं है, मतलब कि कुछ तो बाकी है जो रह गया करने के लिए ना, वो शादी होती है। जैसे मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, जब मेरे को 2011 में मुझे जॉब मिली, एंड मैं उस टाइम कंट्री के लिए भी खेल रही थी, लाइक वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स खेली। देन 2012 में देन मेरे पेरेंट्स वर लाइक कि बेटा अब तो हो गया, अब तो नौकरी भी मिल गई, अब तो आप इंडिया के लिए भी खेल लिए, तो अब क्या मतलब ना, अब तो शादी करनी चाहिए करके ना। एंड आई वाज लाइक कि अभी तो शुरू किया है, मतलब है ना, मतलब अभी इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की कि हम कुछ कर पाए लाइफ में, और अभी एक प्लेटफॉर्म मिला है कुछ करने के लिए। जब सिर्फ स्टार्ट किया, अभी तो स्टार्टिंग है मतलब ना। और
वो क्योंकि आपको धीरे-धीरे लाइफ में एक्सपीरियंस मिलता है, आप उससे सीखते हो, गलतियाँ करते हो, देन आपको पता चलता है कि आपने क्या किया, नेक्स्ट टाइम आप और अच्छा करते हो। एंड आई लाइक कि नहीं ऐसा तो मतलब नहीं हो सकता कि शादी तो अभी नहीं करनी। दे लाइक कि नहीं बेटा अब तो कर लेनी चाहिए शादी ना, बिकॉज़ क्या होता है ना, मैं बताती हूँ। हर पेरेंट्स चाहता है अपनी लाइफ में ना कि उसका बच्चा तरक्की करे या और अच्छा करे लाइफ में ना। कोई भी पेरेंट्स दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो चाहता है कि उसका बच्चा कुछ अच्छा ना करे। लेकिन जब लोग उनको आके बार-बार बोलते हैं ना कि क्या सोचा फिर लड़की के लिए? आप कुछ सोचा है क्या लड़की के लिए? देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ, अब कुछ सोचना पड़ेगा लड़की के लिए ना। और वो आप सब जानते हो कि क्या सोचा मतलब क्या होता है, कि शादी के लिए कुछ सोचा क्या? यू नो तो देन मैंने बहुत मुश्किल होता था उनको बार-बार वो चीज़ बोलना ना। और स्पेशली क्या होता है ना, मेरे साथ ऐसा था, मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लाइक आई एम वेरी क्लोज टू माय डैड। और वो मुझे कभी नहीं बोलेंगे कि ये सब चीज़ों के लिए ना, जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने बोला कि जब उनको सब बोलते थे ना कि बैड नेम लेके आएगी, ऐसा करेगी, वैसा करेगी, एंड वो मेरी मम्मी को धीरे से बोलते थे कि तू इसको समझाया कर करके कि बाहर रहना है तो अच्छे से रहना करके। एंड जब मेरी मम्मी मुझे बोलते थे ना ये सब चीज़ें, मुझे बहुत गुस्सा आता था कि अगर ऐसा सब पापा को लगता तो वो मुझे क्यों नहीं बोलते, मतलब ना वो मम्मी को क्यों बोलते हैं ये सब चीजें। देन अगेन शादी के लिए भी वो मेरी मम्मी को बोलते थे कि तू इससे बात कर, ये कर। हालांकि फिर मैंने एक दिन पापा से बोला कि अगर आपको इतना वो है तो आप मुझे क्यों नहीं बोलते, मतलब ना मैं मम्मी को बोलेंगी, मम्मी आपको बोलेंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। देन वो थोड़े टाइम के लिए ब्रेक रहा कि ठीक है ऐसा नहीं। देन उसके बाद मैं 2016 जब रियो ओलंपिक्स खेली, उसके बाद भी ऐसा ही था कि बेटा तूने कब से जिद लगा रखी थी, रट लगा रखी थी कि मुझे एक बार तो ओलंपिक्स खेलना है, कि कभी ओलंपिक्स नहीं खेला, वुमेन्स टीम कभी गई नहीं, अब तो ओलंपिक्स भी खेल लिया, अब तो मतलब करनी चाहिए शादी करके ना। हालांकि हम 12 में मतलब 12 टीम में से 12 फिनिश किया हमने। एंड आई डोंट फील लाइक कि मैंने ओलंपिक्स खेला भी है सच में ना, क्योंकि इतनी बैड परफॉर्मेंस थी हमारी टीम की। हालांकि एक मौका और चाहिए कि अपने आप को प्रूव करने का ना, कि वुमेन हॉकी कुछ कर सकती है ओलंपिक गेम्स में ना। देन फिर मैंने एक दिन अपने पापा को ना आराम से बैठ के समझाया कि आई अंडरस्टैंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बिकॉज हर पेरेंट्स को चिंता होती है अपने बच्चे की ना, कि वो स्पेशली लड़कियों की ना, कि एक लड़की अच्छे घर में जाए, वो एक अच्छी जगह रहे। तो जैसे हमेशा बोलते हैं मेरे पेरेंट्स तो ना कि अगर किसी की लड़की अच्छे घर में जाए और खुश रहे तो पेरेंट्स के लिए वही स्वर्ग होता है, मतलब ना। अगर लड़की दूसरे घर जाके दुखी रहती है तो पेरेंट्स के लिए एक तरह से वो नर्क हो जाती है उनकी लाइफ ना, कि मेरी बेटी खुश नहीं है। आई अंडरस्टैंड उनको वो सब पॉइंट ना, कि बच्चों के लिए टेंशन होती है। फिर मैंने उनको एक दिन समझाया कि पापा देखो, शादी तो एक दिन होनी है, आज नहीं तो कल, साल बाद, 2 साल बाद, वो तो होनी होनी है ना। और मैं उसके लिए मना भी नहीं कर रही कि मुझे नहीं करवानी है शादी, करवानी है, बिल्कुल करवानी है। लेकिन जो चीजें मैं अभी कर सकती हूँ ना लाइफ में, मैं वो बाद में नहीं कर सकती। चाहे आपको कितनी भी ओपन माइंडेड फैमिली मिल जाए ना, लेकिन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आ जाती हैं, कि आपकी इन लॉज फैमिली की, आपके हस्बैंड की एंड ऑल, देन आप वो सब चीजें फ्रीडम से कर नहीं पाते जो आप करना चाहते हो। और उस टाइम तो मुझे लगता है मुझे अर्जुन अवार्ड भी नहीं मिला था। देन मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया कि देखो इंडिया में कितने हाईएस्ट ऑनर्स होते हैं जो स्पोर्ट्स के लिए दिए जाते हैं, एंड मेरा वो ड्रीम है कि मैं कुछ ऐसा अचीव करूं जो कभी किसी ने किया ना हो, और मैं अभी कर सकती हूँ। अभी तक आपने मुझे सपोर्ट किया तो मैं कर पा रही हूँ। अगर आप मुझे तब से सपोर्ट ना करते तो शायद मैं बहुत पहले फिनिश कर देती या मैं शुरू ही ना करती। तो आप ये सोचो कि अगर आपने मेरे ऊपर बिलीव किया, आपने विश्वास किया, तो मैं कर पाई। एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपको कभी लेट डाउन नहीं करूंगी, कभी भी किसी तरह से ना, कि जो आपने मेरे ऊपर बिलीव शो किया है। एंड देन ही इज लाइक कि तब उनको समझ में आया कि ठीक है, मतलब हाँ अभी नहीं, मतलब ऐसा कुछ सोचना। देन उसके बाद मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, देन पद्मश्री मिला, एंड अभी जब 2020 में खेल रत्न मिला। एंड देन तब मैंने उनको बोला, सी अगर आप मेरी 2016 में शादी कर देते देन आई कांट अचीव ऑल दिस ना। देन ही वाज ऑलमोस्ट क्राइंग कि हाँ मैंने मतलब सही डिसीजन लिया। एंड अभी भी वो यही बोलते हैं कि जब तक तेरा मन है तब तक कर, जिस दिन होगा कि नहीं अब मेरे से नहीं हो रहा या मेरा नहीं मन है तो ठीक है, पर करेंगे तभी जब तू खुश होएगी। क्योंकि उनको ये चीज ना समझ में आ गई। बोले मैं कभी लाइफ में ये सुनना नहीं चाहता या मैं देखना नहीं चाहता कि कभी तू ये बोले कि मैं ये कर सकती थी लाइफ में, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स की वजह से कर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने मुझे करने नहीं दिया। सो इट्स अ बोथ वे, कि उन्होंने ट्रस्ट किया, बिलीव किया, देन मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उनको कभी लेट डाउन नहीं करना है किसी चीज के लिए।
देन उनको भी है कि ठीक है, हमने बच्चे को एक फ्रीडम देनी है कुछ करने के लिए ना। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। रानी, उनका आंसर किया नहीं, मेरा क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया। मेरी 2 लड़कियां हैं, नो, और एग्जैक्टली जैसे आपके पिताजी और आपके कन्वर्सेशन होता है, हमारी लड़कियों से मेरी भी कन्वर्सेशन वैसे ही होती है ना। तो आपने मेरे क्वेश्चन बहुत सारे आंसर कर दिए रानी, मतलब आपने क्या आंसर किए नहीं किए मुझे पता नहीं, मेरे क्वेश्चन सब आंसर हो गए। बिल्कुल। और नहीं, आई सबसे बड़ी अंडरस्टैंड बात कि है, होते हैं वो थोड़ी ना झिझक रहती है, स्पेशली ना बिल्कुल अगर फादर हो ना तो उनको थोड़ा डॉटर से ऐसी बात करने में लगता है कि पता नहीं बेटी क्या सोचेगी कि पापा ऐसे सोचते हैं। तो थोड़ा वो हाँ, हमारे कल्चर में ही ऐसे है। इसलिए मैंने बोला कि वो अपनी जगह गलत नहीं है। मतलब मम्मी को बोलना बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल इजी होता है कि मम्मी और डॉटर का लगता है कि ठीक है, सेम वो क्लोज होते हैं। इंटेंट होता है। बट टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि डॉटर्स जितना अपने फादर के साथ क्लोज फादर होती है से ना, वो अपनी मदर के साथ नहीं होती। बिल्कुल और सन्स का भी ऐसे ही होता है। मतलब जितना वो अपनी मदर के साथ क्लोज होते हैं, वो फादर के साथ उतना नहीं होते हैं। रानी, ये ये स्टेटमेंट तो मैंने है। बहुत बार बोला, आज आपने भी बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपना स्टेटमेंट लिया। और रानी फादर, ने जो बोला ना, रानी ने जो बोला सर, मैं उस पे वही बताना चाहती हूँ कि ये जो बायसेस है ना, ये मैं बताना चाह रही थी। हम लोग बचपन से भी यही सीखे। हम लोगों ने एक सिंड्रेला स्टोरी सुना कि अगर आप वो ग्लास शू में फिट कर जाओगे तो आपका वो बेस्ट फिट होगा, तो आपको प्रिंस चार्मिंग मिलेगा, बेस्ट हस्बैंड मिलेगा आपको। यही हमारे दिमाग में, हमेशा हमारे दिमाग में भी रहा। आजकल की लड़कियों में कम है, रानी यंग है अभी। हमारे जमाने में तो यही था, अच्छा हस्बैंड मिलना चाहिए। तो ये जो अभी हमें ये समझना है, जो रानी ने करके दिखाया कि ग्लास शू में फिट नहीं करना है, हमें अपना ग्लास शू खुद बनाना है और ग्लास सीलिंग को तोड़ना है। तो रानी क्या बात बहुत था, ही आपने बहुत बड़ी वेरी चीज करी है आपने। वेरी वेरी थैंक यू गुड। मैम। आई थिंक शिल्पा, सुधा, आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछे, आप ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो, आई थिंक, नो। सो नहीं सर, कंटिन्यूइंग द पॉइंट विच वी वर जस्ट डिस्कसिंग, बायसेस क्या होता है, एक शादी पे आता है, जैसे सुधा मैम ने बोला, सेकंड आता है जब आपको बेबी होता है। तो व्हेन आई हैड माय फर्स्ट बेबी एंड आई वाज वर्किंग विद बजाज एलियांज ओनली, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया, आप ना क्लेम्स में ले लो काम, या अंडर राइटिंग में ले लो काम, या कुछ इस तरह का काम ले लो जहाँ पे आपको थोड़ा आराम मिले। अब बेबी हो गया, आप थोड़ी काम कर पाएंगे। And I still remember that point of time, virtual office came as an initiative. और आपने डिस्कशन के लिए बुलाया, उस टाइम हेड एचआर थे, उन्होंने बुलाया, और आपने एक उतना बायस नहीं रखा कि भाई आपको बेबी है, 1 ही साल का बेबी है। आपने अपॉर्चुनिटी दिया कि कर सकते हो, टैलेंट है, करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सक्सेसफुल रहोगे। तो at different point of while everybody else was asking me to take a little laid back, पीछे हो जाओ, slow down करो, अपॉर्चुनिटी दिया। सो दैट वाज अ बिगेस्ट थिंग कि यहाँ पे भी आपने जगह जगह पे बाइसेस तोड़े हैं कि कुछ नहीं होता, बेबी हुआ है तो क्या है, काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गिविंग द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट चैलेंजिंग टास्क टू प्रूव। आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर स्टेज ऑफ लाइफ पे आपको किस तरह के चैलेंजेस मिलते हैं, पीपल हु बिलीव इन यू एंड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू मूव अहेड। Yes, I think yes. that I will is also add to it. Yeah, sorry. I'll also add to it. And as rightly Rani also mentioned, see, after marriage, now today I can say, today I have a daughter, okay, who's as old as the company. Okay, so I feel, whoa, what an achievement. I'm still I'm still working, and there's nothing, I'm very happy, very happy. Like, there were challenges, I can say, there were people, everything, but with working with a company like Bajaj Allianz, we never face, not only in Bajaj Allianz, also otherwise also, wherever you go, there is a support, there is people, are with you, and they say, okay, you have been with the company, whether you're a lady, working with in any department, they are there. Plus the support what you get from your parents at that time, yes, it was difficult, but now today, when my daughter is also grown up and she's as old as the company, everybody is, oh, you're still working, still there, oh, see where you have reached today. So I also feel proud, okay, yes, here I am, I'm working with the company, and this is what I've achieved. It's really great. thank you, बट Sudha. मैम, Please, आपकी डॉटर सीरियसली उसको बहुत इंस्पिरेशन मिलती होगी कि माय मम इज स्टिल वर्किंग, बिल्कुल एवरी Right. सिंगल डे। जब वो आपको देखती होगी ना घर आके,
एंड शी Yeah. विल फील मोर स्ट्रेंथ कि अगर मेरे मम्मा अभी तक काम कर सकते हैं ना, तो मैं तो बिल्कुल कर सकती हूँ लाइफ में, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो आई थिंक आप अपने घर में इंस्पायर कर रहे हो और बाहर तो आप कर ही रहे हो, मतलब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो। Thank you. And I think, yes, that's true. It's, the young generation now also are, very happy and, ready to do anything at the moment. They are not bothered about anything. They are ready to take a step forward. नहीं, इसी पे मैं भी बताऊं, एक जैसे मेरे तो दोनों बेटे ही हैं, पर मेरे बेटे जो हैं वो मुझे बोलते हैं कभी भी नहीं, जैसे मेरे हस्बैंड कभी बोलते हैं कि बहुत काम किया, अब यू कैन रिलैक्स, sit at home, both your sons are doing well, why do you want, husband himself is doing, everything is good, why do you want to work anymore? पर बच्चे मेरे बोलते हैं कि करते रहो, और वो मुझे आगे बढ़ाते हैं नई नई चीजें सीखने का। जैसे मुझे शौक है म्यूजिक का, कभी सीखा नहीं, तो अब मैंने शुरू किया सीखना। तो रानी, यही जो आपसे भी इंस्पिरेशन लोगों को मिलता है ना, कभी छोड़ना नहीं है किसी भी चीज को सीखने के लिए ना, तो ऑलवेज व्हाट एवर यू लाइक वो करते रहना है। तो शादी हो जाए तो भी यू हैव टू बी द हॉकी प्लेयर रानी। If I had एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में काफी देर से जो मैं सुन भी रहा था, क्योंकि सच पावरफुल थॉट्स। रानी, आपसे था ये क्वेश्चन। लॉट ऑफ टाइम हम बोलते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी का हमें एक बायस ब्रेक करना है, और मेरे ख्याल से आप एक मॉडल, एक एग्जांपल बने हैं सबके लिए उस चीज के अंदर। कभी कभी हमें अपने भी कोई बायस तोड़ने पड़ते हैं, जैसे कि हम किसी चीज में बिलीव नहीं करते हो बट वो हो गया हो। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है जो आपने अपने भी कोई बायस तोड़े हो, जो शुरू में आपने सोचा हो और उससे भी ज्यादा या कोई डिफरेंट आपने कुछ करा हो? क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि कभी कभार खेलना आपने भी शुरू करा, खेलने में अच्छा लगता था, मेरे ख्याल से, जहां तक मैं सोचता हूँ, हो सकता है गलत हो सकता है, उस टाइम पे ये सोच नहीं होगी जब पहली बार खेला कि इंडिया के लिए सीधा खेलेंगे। मतलब उस टाइम खेलने के लिए खेलना है, एंजॉय करने के लिए खेलना है, कुछ डिफरेंट। ऐसे कभी दिमाग में और कोई बाइसेस जैसे आपके आए और आपने उनको अपनी तरफ से फाइट करा अपने दिमाग से ही और उनको तोड़ के कुछ आगे बढ़े हो? मतलब बिल्कुल होता है सर। जैसे आपने बोला, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी जब शुरू किया था, मुझे नहीं पता था मैं कभी इंडिया के लिए खेलूंगी या मुझे कभी जॉब में मिलेगी, बिकॉज जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि 7 साल के बच्चे को क्या पता होता है ना। अब आप सबके भी बच्चे हैं, 7 साल का बच्चा कल फ्यूचर में क्या करेगा किसी को भी नहीं पता ना। लेकिन एक शुरू तो मैंने ऐसे ही किया था कि शौक था खेलने का ना, बट जैसे जैसे आप धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को देखते हो, अपने साथ वालों को देखते हो। और मुझे लाइफ में क्या था ना, मेरा सबसे बड़ा जो मैंने ब्रेक किया ना, मेंटल ब्लॉक जो होता है ना, कि लाइफ में कभी ना हम सब एक टारगेट बनाते हैं कि मुझे ये अचीव करना है। जब वो अचीव हो जाता ना, उसके बाद कभी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। कि अगर हम खुद सेटिस्फाई हो गए ना कि ठीक है, अगर जैसे मैं बताऊं कि मेरा अगर टारगेट जब मैंने बनाया कि मुझे इंडिया खेलना है, कि ठीक है, ये एक बेस था जो मैंने बनाना था, एक फ्यूचर जैसे बोलते हैं ना, सब हर किसी को अपना फ्यूचर का सिक्योरिटी चाहिए होता है कि ठीक है, मेरा फ्यूचर सिक्योर है, कि मेरे पास जॉब है, एटलीस्ट मैं अपने लिए तो सरवाइव कर ही पाऊंगी, मतलब जॉब से ना। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मतलब नेक्स्ट के लिए अगर सोचना है तो जैसे मैं बताती हूँ, सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक था कि सब बोलते थे कि वुमेन हॉकी ने कभी क्वालिफाई नहीं किया ओलंपिक्स के लिए, ना ही कभी कर सकती है। तो वन डे आई फील कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आई नो नहीं किया क्वालिफाई, बट ऐसा तो कब तक ऐसा चलेगा ना कि कभी क्वालिफाई नहीं कर सकती या होगी नहीं क्वालिफाई ना। तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। इतने प्लेयर्स आए, खेल के गए, उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया करने के लिए, बट नहीं हो पाया। और अगर हम भी आए, हम भी ऐसे ही खेल के चले गए, हमने भी कभी नहीं किया, देन कौन करेगा? मतलब कौन करेगा आने वाले? अगर हम आने वालों पे वो करेंगे कि आने वाली जनरेशन कर लेगी, तो ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं, बट हमने जब हमें अपॉर्चुनिटी मिला तो हमने उसमें क्या किया? दैट्स द क्वेश्चन ना। कि तब मैंने सोचा कि ठीक है, हम क्या चीजें चेंज कर सकते हैं जिससे हम भी क्वालिफाई करें, बाकी टीमें कैसे क्वालिफाई कर लेती हैं, वो सब चीजें। वो एक मेंटल ब्लॉक जो था ना, एंड स्पेशली मैंने अपने पेरेंट्स की मेंटालिटी चेंज की। वो एक बहुत बड़ा सीरियसली चेंज था कि एटलीस्ट मेरे फादर अब सबको बोलते हैं, गली मोहल्ले में सबको, स्पेशली जब लड़कियां होती हैं। मेरे घर में 2 लड़कियां हैं, मेरी नीस है, मेरे ब्रदर के पास 2 बेटियां हैं, एंड मेरे फादर फुल ऑन सपोर्ट उनको करते हैं। समटाइम्स मेरे ब्रदर एंड भाभी इज लाइक के
आपने बच्चे बिगाड़े हुए हैं एंड ये वो, एंड माय फादर इज लाइक कि वो लड़की हैं, अगर उनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा। एंड देन मैं कई बार उनको टीज करती हूँ कि जब मेरा टाइम था तब भी आपने ऐसा किया था क्या, करके आप अभी ऐसा करते हो। देन ही इज लाइक कि तूने हमें ये चीजें सिखाई है कि सपोर्ट करना है, हम तुझे अभी बाद में सपोर्ट करना शुरू किया तो तू कुछ कर पाई। सो ये ब्रेकडाउन मतलब जो बोलते हैं ना सर, मेंटल ब्रेक्स होते हैं ना, वो आपको क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स तो हमेशा तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना, तो हमेशा चैलेंज भी तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं कि अगर किसी ने चैलेंज दिया है तो उसको करना है, मतलब कि ऐसे कैसे लड़की कोई कुछ कर नहीं सकती करके ना। सबसे बड़ी थॉट तो वही थी मेरे दिमाग में ना कि ये ब्रेक करना है कि लड़की क्यों नहीं कुछ कर सकती। मेरे मम्मी हमेशा बोलते थे, मैं उनको एक दिन बोला कि मेरा टारगेट है कि मुझे लाइफ में ना, जब मैं एक दिन अच्छी प्लेयर बनूंगी तो मुझे एक अच्छा घर बनाना है। एंड माई मदर इज ऑलवेज लाइक कि तू इतने बड़े बड़े सपने देखती है, लड़कियां नहीं ये सब कर सकती। और अपनी, मैंने उस दिन भी तपन सर को बोला कि मेरी मदर हमेशा ना कि बेटा किसी को किसी के महल देख के अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगानी चाहिए। हालांकि मम्मा आप हमेशा ही ऐसा क्यों बोलते हो, मतलब ना आप कभी क्यों नहीं सोचते कि हम सच में कर सकते हैं। एंड देन जब धीरे धीरे लाइफ में सब कुछ हुआ एंड माई देन मैंने अपने मदर को बोला कि मेरे को यही था, जब मैं आपको देखती थी ना घर में कि आप पूरा दिन घर में काम करते हो एंड स्टिल जो नॉर्मल वाइफ्स घर में डेली काम करती हैं, नॉट एवरीवन उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते घर में ना, जस्ट सबके लिए वो नॉर्मल बन जाता है कि ठीक है ये उनका काम है। एंड मेरे लिए वो नॉर्मल नहीं था कि ये नॉर्मल नहीं है, वो 3 टाइम फैमिली को फीड कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, इट्स नॉट नॉर्मल, वो उनका अकेलों का जॉब नहीं है, बट स्टिल सोसाइटी ने वो नॉर्मल बना दिया है ऐसा ना। तो मैं उनको बोलती थी कि मुझे आपके जैसी लाइफ नहीं देखनी, मुझे एक रिस्पेक्टफुल लाइफ बनानी है, जिससे एक रिस्पेक्ट मिले अलग से वुमेन्स को। तो आई थिंक सर यही था मेरे लिए तो कि जो मैंने सोचा कि मेरे को ये ब्रेक करने हैं। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सो बहुत सीखने को मिलता है आपकी इन चीज़ों की। चैलेंज हमेशा लाइफ में करते रहना चाहिए, नई चीज़ें अचीव करने के लिए भूख होनी चाहिए, हंगर होनी चाहिए कुछ नया पाने की, और परसिवरेंस जैसे आपने दिखाया हमेशा कि करके दिखाने का, चाहे वो बाइसेस अपने यहाँ पे माइंड में हो, चाहे गेम में हो, चाहे किसी भी और चीज़ में, उसको कैसे ब्रेक करें। थैंक यू वेरी मच रानी जी। थैंक यू। आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग। रानी एक चीज बताऊं आपको, आप हॉकी तो मेरी सपना है कि आप खेलते रहो जब तक जिंदा हो, 100 साल तक। लेकिन जब आप इंटरनेशनल की खेलना रोक दो ना रानी, तो एक दो काम जरूर करना है, हमारी गुजारिश है आपसे। एक तो किताब जरूर लिखना ना, इतना कुछ आपके आपके उससे सीखने को है, एक अच्छी किताब लिखना। और दूसरा, आप स्कूल के बच्चों को और जो यंग बच्चे हैं कॉलेजेस में, आप साल में कम से कम 2-3 लेक्चर जरूर देना रानी। आई थिंक उसी से देश में ना काफी बदलाव आएगा। आपने ऐसे ही बहुत बदलाव लाए हैं, बट आपकी जो हर बात, हर सेंटेंस में ना इतना कुछ सीखने को मिलता है, और जो हार्ट को एक्सपीरियंस से आप जो बात करते हो वो दमदार रहता है। आई थिंक इन टुडेज कन्वर्सेशन, ये तो वी कैन गो ऑन फॉर एवर, मतलब इतने अच्छे कन्वर्सेशन हम लोग तो आई थिंक 5-6 घंटा बात कर सकते हैं, बट लिमिटेशन है टाइम का। एंड आई थिंक फ्रॉम मी पर्सनली एंड आई एम श्योर नो फॉर ऑल ऑफ अस, I learned so much. No, I think it's such interesting conversation. I think Alpna's story on the glass shoe, no, कि अपना बनाइए, break the ceiling. No, Shilpa's story of no how she continued. Sudha's story, Rani ji ki the stories are like immense, like very powerful. The way she could build it up. So a lot of learning for each one of us. I think today on Women's Day as it's coming forward, we should make a resolve to ourselves at an individual level, break the bias. कोई भी bias नहीं होना चाहिए. One. Second, as a parent, we're going to play a huge role for the society. Let's be very good parents, no? Third, kahin bias dikhta hai, bring it out. Bring it out for conversations. This is the bias and we should break it, no? Don't be afraid of bringing your biases. Don't be afraid of your personal biases. Don't be afraid of your mental blocks. If this is what we learned today, I think we achieved the purpose of having a very good conversation. I'd like to end with thanking, first and foremost, Rani Rampal. I think she is an inspiration, will always be an inspiration for all Indians, which is there. रानी जी, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट्स सच अ प्लेजर। जब भी आपसे बात करते हैं बहुत ही आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। Then to Alpna, I think Alpna, you have been in the corporate world, inspiration for a lot of young ladies, and the way you've been able to move things forward. Not only young ladies, even when I talk to the men in the company, also they say, we have to be like Alpna Singh. I think so. Thank you very much, for being part of this. Then Sudha, I think I have always deep respect for you, the founding employee of this company, held on for a long time in all our adversities,
stuck to the flag, took the brand of the company to the next level. Thank you very much, Sudha, for being here. Thank you, And sir. Shilpa, Thank I you. think the future leader of the organization, the way you have been able to break biases, take things on head on, and any difficult circumstance, I've never seen Shilpa back out. No, she always say, "Don't worry, we will take care of this," and she's always taking care of this. I think very proud of you, Shilpa, and thank you, for being part of it. And finally, Vikram, I think the kind of job that you do for all the employees and the way you lead the wellness brand to the next level, very grateful for all that you do. And thank you very much, Vikram. Thank you, all of you. It's such an honor and pleasure to be here in this show, and I hope that we can take some learning. And thank you, Tapan sir, once again for giving this opportunity and for being such a mascot for we women. I think you are one of the most. Thank you so much. And wonderful to meet Rani ji. Rani ji, बस एक बात मैं कहूँगी, सपने देखना नहीं छोड़ना है. From a small town, this is something which every girl should learn and every parent should teach their children. ये मैंने आपसे सीखा आज. नहीं मैम, आप तीनों स्पेशली मेरे लिए बहुत आपने मुझे सीरियसली बहुत इंस्पायर किया, बिकॉज आप तीनों एज में मेरे से बहुत बड़े हो, आपकी शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, एंड जो आपके पास एक्सपीरियंस है ना, वो मेरे पास नहीं है अभी. मेरे पास जो अभी तक की एज का एक्सपीरियंस है वो, लेकिन जो आप लोगों ने स्पेशली मेंटल ब्लॉक जो बोलते हैं ना, वो तोड़ा है कि शादी के बाद भी, बच्चों के बाद भी लड़कियां लेडीज बहुत कुछ कर सकती हैं. सो वो मुझे आप लोगों से सीखने के लिए बहुत कुछ मिला कि कल को मेरी भी शादी होगी, बच्चों के, उसके बाद भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बिकॉज आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतना कुछ कर रहे हैं. सो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू. आपने मुझे इंस्पायर किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ज्वाइन करके. एंड थैंक यू विक्रम सर, थैंक यू तपन सर, यू आर ऑलरेडी लीजेंड. Thank you, Rani. Thank you. Thank you.